मां भारती के लिए सर्वस्व अर्पण करने वाले पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न राष्ट्र पुरुष सद्य अटल बिहारी वाजपेयी जी की 101वीं जयंती पर मैं आप सभी को हार्दिक शुभकामना वंदन अभिनंदन करता हूं। अटल जी नव सृजन और नव उत्थान के स्वदृष्टा और भारतीय राजनीति के ऐसे युग पुरुष थे जिनका जीवन और चिंतन देश की आत्मा से जुड़ा था। वे सबके प्रिय थे, सबके अपने थे और जन जन के हृदय में बसे अजात शत्रु राजनेता थे। अटल जी का जीवन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में आरंभ हुआ था। उसके बाद उन्होंने जनसंघ की स्थापना में अपना योगदान दिया और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की स्थापना करके उसके सर्वोच्च दायित्व का निर्वहन भी उन्होंने किया। अटल जी की नीतियां जितनी भी उन्होंने निर्माण की थी, चाहे वह उनका स्वयं का लिखा हुआ स्कूल चले हम, जब स्कूल चला हम बच्चा, जब उनकी माताएं खेत पे काम करती थी तो अटल जी ने यह कहा था कि ये बच्चे भी स्कूल आना चाहिए। उन्होंने खेत से गांव से बच्चों को लाकर स्कूल में बिठाया और उनका नारा था स्कूल चले हम। ये नारा माननीय अटल जी बिहारी वाजपेयी जी ने दिया था। फिर उनकी एक बहुत ही महत्वाकांक्षा योजना थी स्वर्णिम चतुर्भुज। पूरे देश को चारों तरफ से किस तरह से हम जोड़ सकते हैं, ऐसा एक स्वर्णिम चतुर्भुज का निर्माण उन्होंने किया और आज वह पूरे देश में उन्नति की ओर है। अटल जी का सपना था कि हर खेत को पानी मिले, हर हाथ को काम मिले, हर खेत को पानी मिले। इस योजना में उन्होंने नदी से नदी जोड़ा और उसमें सर्वप्रथम जो नदी से नदी जोड़ने का अभियान माननीय अटल जी ने स्वप्न देखा था वह हमारे मध्य प्रदेश में पूर्ण हुआ। मां नर्मदा शिप्रा लिंक जो उनके देखा हुआ सपना था, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने वह नर्मदा शिप्रा लिंक जोड़कर अटल जी के सपने को पूरा किया और आज हम उज्जैन में जिस पावन धरा में शिप्रा की नदी में हम स्नान करते हैं, जिसमें कुंभ में हम नहाते हैं, वह पानी नर्मदा नदी का, और इसके सपना देखा था माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। अटल जी की अगर बात करें तो उन्होंने किसानों के लिए बहुत काम करा। किसानों के खेत पर सड़क, खेत सड़क योजना, गांव सड़क योजना, गांव जोड़ो योजना, ऐसी अनेक सड़क योजना उन्होंने चलेगी थे। अगर हम बात करें अटल बिहारी वाजपेयी जी की तो उन्होंने विदेश नीति में महारत हासिल की थी। जब बात करें हम विपक्ष की तो जब नरसिम्हा राव जी को बात करने के लिए वहां भेजना, नरसिम्हा राव को किसी को भेजना था तो माननीय नरसिम्हा राव जी ने भेजा अटल बिहारी वाजपेयी जी को, और जिन्होंने हिंदी में भाषण दिया और उस सभा में हिंदुत्व को मान दिया। पूरे देश सर्वोच्च विश्व में उसकी जय जयकार हुई और हिंदी का सर ऊंचा करने का काम अगर किसी ने किया तो हिंदी के बेटे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। आज हम 100वीं जन्म शताब्दी मना रहे हैं, सुशासन दिवस मना रहे हैं। ये सुशासन दिवस जिन्होंने आज हमारे बीच में दिया, ऐसे अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म जयंती पर मैं शत नमन करता हूं और एक प्रण आपसे लेने कहता हूं कि आप सभी इस प्रण को ले कि जैसे हम जहां हैं स्थान कैसे बनाया जाता है, यह अटल जी के व्यक्तित्व सीखना होगा। उनका सांसद धर्म हमें याद दिलाता है कि लोकतंत्र जिससे नहीं बल्कि संस्थाओं की मर्यादा और संवाद की गुणवत्ता से मजबूत होता है। आज यदि राजनीति को ऊंचा उठाना है तो सबसे पहले संसद को शोर का अखाड़ा नहीं बल्कि समाधान की पाठशाला बनाना होगी। यह और यही अटल जी से मिलने वाली सबसे प्रासंगिक सीख है। सुशासन के प्रवर्तक अटल जी के लिए सुशासन का अर्थ सुलभ, पारदर्शी और संवेदनशील व्यवस्था है, जिन्होंने स्थिरता और सुशासन का स्वरूप प्रदान किया। पीएम मोदी के नेतृत्व में सुशासन का वही मंत्र देश भर में लागू हो रहा है। सेचुरेशन की नीति हो, 100% लाभार्थी हो, तक योजनाओं का अंतिम व्यक्ति तक कैसे लाभ पहुंचे, यह आज मोदी जी अपनी अटल बिहारी वाजपेयी जी की ही नीतियों को आगे बढ़ाकर डिजिटल माध्यम से सेवा को सरलता, यह सब उसी विचारधारा का विस्तार है। अटल जी की 101वीं जयंती पर हम ये संकल्प ले कि उनके विचारों को, आचरण को नीतियों में उतारेंगे। व्यक्तित्व निर्माण से लेकर राष्ट्र निर्माण तक की उनकी यात्रा हमें सिखाती है कि सच्चा नेतृत्व वही है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्ग प्रशस्त करे। अटल जी का जीवन हम सभी के लिए प्रकाश स्तंभ है। उनका चिंतन, विचार और सपना नए विकसित भारत निर्माण के लिए सदैव प्रेरक रहेगा। मैं आप सभी से आह्वान करता हूं कि आइए हम सब मिलकर अटल जी के स्वप्न अनुरूप सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में सहभागी बने और अटल जी को सच्ची श्रद्धांजलि दे। मैं उनकी जन्म शताब्दी पर पुनः आप सभी को हार्दिक शुभकामना देता हूं और ऐसे ही पूरा सुशासन दिवस के रूप में हम सभी अपने अपने क्षेत्र में योगदान दें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।